सो फाइनली हमें जिस चीज का इंतजार था वो चीज आ चुकी है। पिछले 2 महीने से बच्चे काफी कंफ्यूज्ड हैं, हवा में लटके हुए हैं, काफी कुछ उन्होंने देखा। पिछले एग्जाम के लीक होने के बाद आपके एग्जाम को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर री नेट चलाया जाता है, फिर कहा जाता है कोई एग्जाम नहीं होगा। बहुत सारा ड्रामा होता है, कई सारे वीडियोस बनते हैं, कई सारे व्यूज लोग लेकर जाते हैं, लोगों का चैनल बिल्कुल ऊपर तक चला जाता है। बट आपकी जो ऑफिशियल नोटिस है वो आज आई है एंड बच्चों के मन से कंफ्यूजन आज चला जाना चाहिए कि एग्जैक्टली आपका एग्जाम हो रहा है या नहीं। रीनेट की आपकी जो एग्जाम डेट है वो आउट हो चुकी है। काफी सारी चीजें हैं जो बच्चों के दिमाग में है कि आपका जो एग्जाम है वो कितने शिफ्ट्स में होगा, ये सीबीटी बोर्ड में होगा या फिर हमारे ओएमआर मोड में होगा, आपको क्या दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा या फिर आप ऐसे ही चले जाओगे, एडमिट कार्ड की क्या क्या डिटेल्स है, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इन दिस वीडियो। मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर भी कह रही हूँ, नो मैटर व्हाट द कंडीशन इज, आपको आपकी पढ़ाई ही काम आएगी और आपको ये चीज आज प्रूव हो गई होगी। जितने बच्चों ने पढ़ाई करना पिछले कुछ दिनों में छोड़ दिया होगा उनको वापस से पढ़ना पड़ेगा। एंड जो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे तो यू विल गो ऑफ ट्रैक, वो बच्चे इस बात को समझ पाएंगे क्योंकि अब आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, कुछ ही दिनों में आपका एग्जाम है। तो चलिए एक बार हम लोग पब्लिक नोटिस को देख लेते हैं अच्छे से और समझ लेते हैं कि क्या क्या हम लोगों को इसमें देखने वाला है। ध्यान से हम लोग बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले आपकी ये नोटिस आती है 2 अगस्त को, जो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं। आज ही 2 अगस्त है एंड हम लोग को ये डेट पता लगती है कि आपका ये जो एग्जाम है वो कंडक्ट कराया जा रहा है इन 83 सब्जेक्ट्स इन सीबीटी मोड। तो इस बात को याद रख लेना कि भाई आपका ये जो एग्जाम है वो लास्ट एग्जाम की तरह ओएमआर में नहीं होगा, आपका सीबीटी मोड में होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में होगा। एंड जब भी कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग में एग्जाम होता है देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तो वो एक ओएमआर की शीट में तो हो नहीं जाएगा कि एक शिफ्ट में गए और जाकर दे आए। जितने बच्चों को नहीं पता है, सीबीटी मोड आपका 2 शिफ्ट में ही हमेशा से होता आ रहा है, बिकॉज इतने बच्चे इतने कंप्यूटर्स भाई कहाँ से लाएंगे। सो ये आपका सीबीटी मोड में होगा। आपका कौन सा शिफ्ट में होगा, 9 से 12 वाला या बाद वाला, वो आपके एडमिट कार्ड में लिख कर आ जाएगा। एंड जितने बच्चे मुझे ऑलरेडी मैसेज करना स्टार्ट कर चुके हैं कि मैम दोनों जगह इंग्लिश लिखा हुआ है, अरे भाई आपका सीबीटी मोड में आपको एक ही बार एग्जाम देना है, उसकी आपको चिंता नहीं करनी है। सो इसकी जो आपकी डेट है वो एनेक्चर 1 वगैरह में लिखी हुई है, जिसको अभी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। ये जो आपकी नोटिफिकेशन है regarding the intimation of city of exam center will be displayed on NTA's website, UGC नेट ये जो भी आपकी दी हुई है, prior to 10 days। तो 21 को आपका एग्जाम है तो 10 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा, सिटी इंटीमेशन एंड एवरीथिंग पता लग जाएगा आपको कि आपका सेंटर कहाँ पर है, कौन सी आपकी शिफ्ट है एंड एवरीथिंग। देखो यहाँ पर कहीं पे भी नहीं लिखा है कि आपको फॉर्म फिल करना है या फिर फॉर्म फिल करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि ये जो आपका एग्जाम है ना ये री नेट है, ये री एग्जाम है, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जिन्होंने आपका पिछली बार वाला 18 जून वाला एग्जाम दिया था। सो आई एम अज्यूमिंग, आई मे बी रॉन्ग, उन लोग को जो भी करना हो वो कर सकते हैं, बिकॉज फॉर्म फिलिंग में 1 महीने का तो टाइम होना ही चाहिए। अभी आपका फॉर्म फिलिंग का टाइम बचा ही नहीं है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पिछले जो डेटा वगैरह है उसी के ही अकॉर्डिंग आपको आपके एडमिट कार्ड्स एंड एवरीथिंग मिल जाएंगे एंड आपको जाकर एग्जाम देना होगा। ठीक है, आपकी जो बाकी डिटेल्स है, कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू विजिट द एनटीए वेबसाइट एंड ये फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, जो भी अपडेट है आपको इस वेबसाइट पर जाकर मिल जाएगी। भैया आंखें बिछाकर देखते रहा करो या फिर हम लोग तो आप तक ये चीजें पहुंचा ही देते हैं। ठीक है, और आपको इनसे फर्दर क्लैरिफिकेशन चाहिए एनटीए वालों से तो ये आपके लिए तत्पर खड़े हैं, आप कभी भी इनको मेल करेंगे तो ये आपका रिप्लाई करने वाले हैं। देखेंगे हम लोग एनेक्जर को, जब बचपन में हम लोग वाइवा दिया करते थे तो हम लोग कहते थे कि बिकॉज माई नेम कम्स फ्रॉम एस, तो ए नाम वाला जो बंदा होता था ना उसको पहले ही उसको कुछ ऑप्शन ही नहीं मिलता था कि भाई कैसे क्वेश्चंस आए क्या आए, हम लोग का बड़ा फायदा हो जाता था। तो इंग्लिश के बच्चों के साथ अब काफी सारे शिफ्ट से एंड सालों से ऐसा हो रहा है कि हमारा एग्जाम सबसे पहले ही निकल आता है। पेपर 1 कैसा आया, क्या क्या पूछा जा रहा है, इजी है डिफिकल्ट है, ये सब हम लोग को पता नहीं लगता है, हम लोग का पेपर देखकर बाकी लोगों को आइडिया मिलता है। सो 21 अगस्त को आपका एग्जाम है। ध्यान से इस बात को देखो, मैंने इस चीज को डाला एंड समवन मैसेज में कि अरे मैम एग्जाम तो 30 को है। आई वाज लाइक कि भाई
21 लिखा हुआ है, 21 मैंने लिख कर भेजा है। क्यों बच्चे इतना कंफ्यूज्ड होते रहते हैं? आपका जो एग्जाम है पहली शिफ्ट में 9 बजे से 12 बजे के बीच में होगा, तो ये आपकी पहली शिफ्ट बन जाएगी। देन आपका 3 बजे से 6 बजे की शिफ्ट में होगा, ये आपकी दूसरी शिफ्ट बन जाएगी। पहला पेपर हमारा है, इतना हम लोगों को क्लियर हो जाता है। अब बात करेंगे हम लोग बाकी चीजों के बारे में कि आपका जो एग्जाम है, ठीक है, ये हम लोगों को पता लग गया कि कौन सी शिफ्ट में हो रहा है। जस्ट अ सेकेंड, ओके ओके, सो डेट हम लोग को पता लग जाती है एंड हम लोग का एग्जाम 21 अगस्त को होगा। 2 शिफ्ट में एडमिट कार्ड मिल जाएगा, डेट हम लोग को पता लग जाएगी, सॉरी हम लोग को अपनी शिफ्ट पता लग जाएगी, चुपचाप जाकर पेपर देना है। एग्जाम होगा हमारा सीबीटी मोड में, सीबीटी मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग मोड, ओएमआर में नहीं होगा। तो जितने भी बच्चे पीडीएफ उठा के, किताब उठा के अपने क्वेश्चंस में गोला लगाने वाली प्रैक्टिस कर रहे थे, उन सबको भूल जाओ। आप लोग डिजिटली अपने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए, बिकॉज उसी से ही आपकी आदत लगेगी वहां पर भी क्वेश्चंस करने की एंड आपको एंशियस फील नहीं होगा। फॉर्म आपको भरना पड़ेगा या नहीं, इसमें मुझे भी कंफ्यूजन है। आई एम अज्यूमिंग कि आपको फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा, क्योंकि अब कितने ही दिन बचे हैं, कब फॉर्म भरेगा, कब लोगों की गलतियां करेक्ट होंगी। सो आई गेस एनडीए नेट इस मतलब इस चीज को वो लोग बाहर निकाल रहे हैं। आई एम नॉट थिंकिंग कि आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके पिछले ही डेटा के अकॉर्डिंग आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। एडमिट कार्ड डिटेल्स आपको वेबसाइट मिल चुकी है, 10 दिन पहले मिल जाएगा। जब भी नोटिफिकेशन आएगी चिंता मत करना, जाके चेक मत करना, हम लोग आप तक पहुंचा देंगे, ये हमारा काम है। मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहा था, कोई भी आपको यहाँ पे फालतू के व्यूज वाले वीडियो, भड़काऊ वीडियो नहीं मिलने वाले हैं। जब काम की ऑफिशियल नोटिस आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी, जो मैंने यहाँ पर दे दी है। मेरे बहुत सारे जो वीडियोज हैं यूट्यूब पर, वो आपकी मदद करेंगे, इनको जाकर देखना स्टार्ट करो। जो कुछ भी मेरे वीडियोस आगे भी काफी सारे आने वाले हैं, जब भी एग्जाम आते हैं हम लोग पूरी रिवीजन सीरीज चलाते हैं, वो भी आपके लिए आएंगी। पिछली रिवीजन सीरीज को भी एक बार जरूर से देख लेना। अभी तक अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो भैया नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, उसको क्लिक करो, ज्वाइन करो। वहां पे डेली आपको एक दिन में 4 बार मिलते हैं पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज। अब एग्जाम नजदीक है तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो भी हम लोग बढ़ा देंगे। फ्री में भैया आपको क्वेश्चंस लगाने को मिलते हैं डिजिटली, विथ योर टाइमर, विथ कंप्लीट एनटीए नेट का जो स्टाइल होता है उस पे, जो आपको मदद करेगा आपके एग्जाम में अच्छा स्कोर करने की। इस पर 1 मंथ ऑफर भी चल रहा है, तो आप इन कोर्सेज को, इन पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज को जरूर से आप लोग ट्राई करें। बोथ सेक्शन वाइज एंड ईयर वाइज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, जहां पर आप किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में वीक हो, उसको लगाना चाहते हो, उसके क्वेश्चंस को क्लिक करके लगा पाओगे। मेरे आपके जो पेड कोर्सेज हैं वो भी जो अवेलेबल है, उनको आप जाकर अवेल कर सकते हो, चाहो तो पढ़ सकते हो। एंड जो भी नेक्स्ट टॉपिक आप पढ़ना चाहो वो मुझे जरूर से यहाँ पर कमेंट करके बता सकते हो। कोई अभी भी कंफ्यूजन बचा हो तो मुझे जरूर से नीचे कमेंट करके बताइएगा, जो मैंने क्लियर ना किया हो तो डेफिनेटली मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगी। एंड ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको मैंने पहले भी कहा था कि टाइम वेस्ट नहीं करना है, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। एंड जिन बच्चों ने पढ़ते रहे हैं वो एक भी दिन वेस्ट नहीं किया है, दो स्टूडेंट्स मस्ट बी थैंकिंग मी। सो कंटिन्यू रखिए अपनी तैयारी को। ऑल द बेस्ट, आई एम विद यू। मेरे वीडियोस काफी सारे आ रहे हैं एंड आने वाले हैं, सो उसको पढ़ते रहिए। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।